ओके, आज हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रीवियस क्लास हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, कौन बताएगा? यस, आप बोलो। ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? एक हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। किसको करता है? लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ओके, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। क्या दिया था कि ए बी सी मिलके बैठे थे, ठीक है। बी सी दो स्टूडेंट थे जो मिलके आपस में बैठे थे, दोस्त थे, यार थे। एक ए करके स्टूडेंट आया जो कि वो ज्यादा हट्टा कट्टा मोटा सा था, उसको देख के क्या लगता था? आपको डर लगता था, ठीक है। वो बेचारा आया और चाहा वो सी के पास क्या करे? बैठे। और ये बी बेचारा उसको देख के डर गया था। ये क्या है? ये हाईली रिएक्टिव है। इसको एक एग्जांपल दे लो। ये क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल है। ओके, बी क्या है? लेस रिएक्टिव मेटल है। तो ये क्या किया? बी को वहां से हटा के ए सी अपना बॉन्डिंग बना दिए और बी बेचारा क्या हुआ? वहां से हट गया। तो दिस इज व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। दिस इज व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम सुन के आपको क्या समझ में आ रहा होगा? यस, दो बार क्या होगा? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन टू रिएक्टेंट्स एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। यहाँ पे दो रिएक्टेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं? आयंस एक्सचेंज करते हैं टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। ओके, सो इन दिस रिएक्शन टू रिएक्टेंट्स exchange ions to form two new compounds. ओके, या फिर आप बोल सकते हो टू न्यू प्रोडक्ट्स। ओके, यहाँ पे दो न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं या टू न्यू कंपाउंड्स बनते हैं। दिस इज व्हाट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो आपके बुक में एक्टिविटी 1.10, ओके, यहाँ पे क्या दिया गया है? आपको 3 ml सोडियम सल्फेट सोल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। ओके, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें 3 ml सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लेंगे और अनदर टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे? 3 ml बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन लेंगे, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन लेंगे। अब हम क्या करेंगे? उन दोनों को मिक्स करेंगे। क्या लिए हम? सोडियम सल्फेट सोल्यूशन लिए, बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन लिए। ओके, तो यहां पे हमारा क्या बनेगा? बैरियम सल्फेट फॉर्मेशन होगा, ठीक है, प्लस सोडियम क्लोराइड। तो जब हम मिक्स करेंगे सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड को, हम जब मिक्स करेंगे तो हम देखेंगे एक व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस ऑब्टेन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस ऑब्टेन हो रहा है। दैट इज व्हाट? व्हाइट प्रेसिपिटेशन। ओके, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो रहा है। दैट इज व्हाट? बैरियम सल्फेट। वो क्या है हमारा? बैरियम सल्फेट। ओके, जब Na2SO4 रिएक्ट होता है बैरियम क्लोराइड के साथ, तब हमारा एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। दैट इज व्हाट? बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन होता है। ओके, ये आपका प्रेसिपिटेट है। ये कौन सा प्रेसिपिटेट है? कौन से कलर का? व्हाइट प्रेसिपिटेट। ओके, अंडरस्टूड? ओके, देखो यहां पे क्या हुआ है? एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है। Na क्या है? जब हम किसी कंपाउंड को वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है? एक्सचेंज क्या होता है? उनका आयंस जो है डिसोसिएट्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट्स हो जाते हैं। ये क्या हो गया होगा? Na+SO4 2-। ओके, ये क्या हो गया होगा? Ba2+Cl-। तो ये जो Na जो है ये जाके किसके साथ बॉन्ड बना दिया? Cl- के साथ, और ये Ba2+SO4 बॉन्ड बना दिया। तो हमें क्या ऑब्टेन हुआ? एक व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हुआ जो कि हमारा बैरियम सल्फेट है, और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन हुआ। अंडरस्टूड? इज दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड? ऑफ कोर्स नॉट। नाउ इज दिस बैलेंस्ड? ओके, सो दिस इज व्हाट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको नोट डाउन कर लो और एक तो एग्जांपल लेंगे हम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ओके, हमने एक एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी में पढ़ा था, क्या है? लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन। ओके, उसमें क्या करेंगे हम?
पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन क्या होगा? याद करो, हमने पढ़ा था, हमने क्या किया था, एक टेस्ट ट्यूब में लीड नाइट्रेट सोल्यूशन लिया था और पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन लिया था। ओके, तो लीड नाइट्रेट में हम जब पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर रहे थे तो क्या हो रहा था? उस टाइम एक येलो इनसॉल्युबल सब्सटेंस हमारा क्या हो रहा था? ऑब्टेन हो रहा था। क्या हो रहा था? एक येलो इनसॉल्युबल सब्सटेंस हमारा ऑब्टेन हो रहा था, मतलब क्या? येलो प्रेसिपिटेट बन रहा था। क्या बन रहा था हमारा? येलो प्रेसिपिटेट बन रहा था। क्या हुआ? हम लीड नाइट्रेट सोल्यूशन लिए, ओके, उसमें पोटेशियम आयोडाइड को ऐड किए, ये दोनों सोल्यूशन ही हमारा कलरलेस सोल्यूशन है, ठीक है। तो उस टाइम हमारा क्या हुआ, हम ऑब्टेन किए लीड आयोडाइड ऑब्टेन किए, विच इज, जिसकी वजह से ये क्या है, एक येलो प्रेसिपिटेट है, जो येलो इनसॉल्युबल सब्सटेंस हमारा ऑब्टेन हुआ, दैट इज व्हाट? लीड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट सोल्यूशन हम ऑब्टेन किए, ठीक है। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है या नहीं? एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है या नहीं? सो वी कैन से दैट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यस और नॉट? ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें आप लोगों का कोई डाउट नहीं है? हाँ, एनी डाउट? ओके, गुड। इज दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड? उसको बैलेंस्ड करेंगे, अभी बैलेंस्ड है बेटा? हाँ, सो ये समझ में आ गया, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन। ओके, अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन, देखो एक एक्टिविटी, ओके, दिस इज एक्टिविटी 1.11। ओके, एक चाइना डिश में हम क्या लेंगे? कॉपर पाउडर लेंगे, ठीक है। चाइना डिश में हम क्या लेंगे? कॉपर पाउडर लेंगे, ओके, जिसका कलर क्या होता है? कॉपर का कलर क्या होता है? यस, वेरी गुड, ओके, ब्राउन कलर होता है, ठीक है। अब उसको बर्नर की मदद से हम क्या करेंगे? उसको हीट करेंगे, ओके। उसको हमने क्या किया? कॉपर पाउडर को हमने हीट किया, तो आप आफ्टर सम टाइम यू आर गोइंग टू नोटिस दैट उस कॉपर के ऊपर एक ब्लैक कलर का कोटेड कुछ आ गया है, ओके। उसका कलर क्या है? ब्राउन से क्या हो गया है? ब्लैक में चेंज हो गया है, ठीक है, ब्राउन से ब्लैक में चेंज हो गया है। तो वो क्या है? किस लिए हुआ? किस लिए हुआ? यस, क्या हुआ? क्या फॉर्म हुआ जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हुआ? कॉपर को हम बर्न कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो क्या हो रहा है? बर्न हो रहा है, ओके। तो हमने क्या ऑब्टेन किया? कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन किया। क्या ऑब्टेन किया? कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन किया। इज दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड? नो, उसको बैलेंस्ड कर लेंगे, ओके, अभी बैलेंस्ड है, ठीक है। तो क्या ऑब्टेन हुआ? कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन हुआ, विच इज ब्लैक इन कलर, ठीक है। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ओके। क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है, दैट इज एन एग्जांपल, दैट इज व्हाट? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन इज व्हाट? ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन or removal of hydrogen in a reaction is what? Oxidation, ठीक है, understood? हमने एक बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का एग्जांपल पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, याद है? ओके, नेचुरल गैस क्या है? यस, मीथेन, ओके। तो हम मीथेन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं, तो हमारा क्या ऑब्टेन हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो रहा है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यस और नॉट? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं? यहाँ से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, यस और नॉट? कार्बन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दिस इज व्हाट? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आया? एनीबडी हैज एनी डाउट? ओके, ओके, सो ऑक्सीडेशन समझ गए। अब हम क्या पढ़ेंगे? रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन का उल्टा आपका रिडक्शन होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन का क्या उल्टा जो है वो आपका रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था हमारा? एडिशन ऑफ व्हाट? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और बोथ इन अ रिएक्शन बोथ कैन बी ऑक्टर, जैसे ऑकर हो सकता है, जैसे कि हमने बर्निंग ऑफ
गैस का एग्जांपल लिया, वहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा था, व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो रिडक्शन रिएक्शन क्या है, उसका उल्टा है। यहां पे क्या होगा, एडिशन ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, रिडक्शन। ओके, रिडक्शन इज एडिशन of hydrogen or removal of oxygen in a reaction is what, reduction। okay, कार्बन, ओके, हॉट कोक जो होता है, ओके, पूरा बर्न हुआ कार्बन जो होता है, ठीक है, पूरा हॉट कोक जो होता है, उसमें जब हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, उसमें जब हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, उसमें तब हमें क्या ऑब्टेन होगा, हमें मीथेन ऑब्टेन होगा। क्या ऑब्टेन होगा, CH4 ऑब्टेन होगा। ओके, नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, दिस इज व्हाट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ या नहीं, तो ये हमारा किसका एग्जांपल है, रिडक्शन का एग्जांपल है। अंडरस्टूड, इतना समझ में आया। नेक्स्ट इज रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली ऑकर हो रहा होगा। ओके, रिडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली। ओके, यहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा एक रिएक्शन में, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में हीट करेंगे, ठीक है, देखो कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर प्लस वाटर। ओके, देखो यहां पे क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, रिमूवल ऑफ क्या हुआ है, ऑक्सीजन हुआ है, इसका मतलब यहां पे क्या हुआ है, नो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, यस, वेरी गुड। यहां पे क्या हुआ है, हमारा रिडक्शन हुआ है, ठीक है। यहां पे हमारा क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, यहां पे हमारा क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, यहां पे हम, तो फिर हमारा क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मींस, यस, वेरी गुड, ऑक्सीडेशन। ओके, सो यहां इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑकर हो रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, रिडॉक्स रिएक्शन। ये किसका एग्जांपल है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, टेक अनदर एग्जांपल। ओके, क्या लिए, जिंक ऑक्साइड। ओके, जिंक ऑक्साइड और कार्बन। ओके, यहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, यहाँ पे क्या हुआ है, जिंक ऑक्साइड्स में क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, यहाँ क्या हो गया, ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मींस व्हाट, रिडक्शन। ओके, गुड। यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, यस, दिस इज व्हाट, यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ओके, समझ में आ गया, दिस इज व्हाट अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो अभी एक चीज जानने को बाकी है, दैट इज व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरा है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, जो हमारा जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो हमारा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। यहां पे इस एग्जांपल में, ओके, इस एग्जांपल में हमारा ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का, तो H2 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। एजेंट से क्या समझ में आता है, व्हाट डू मीन बाय एजेंट, एजेंट का काम क्या होता है, LIC एजेंट वगैरह के बारे में सुने हो, पापा लोग LIC पॉलिसी वगैरह करते होंगे, यस और नॉट। LIC एजेंट क्या करता है, आपका LIC पॉलिसी करने में हेल्प करता है। सो रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो रहा होगा, क्या कर रहा होगा, रिडक्शन करने में हेल्प कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, रिडक्शन करने में हेल्प कर रहा होगा। H2 के वजह से किसका, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ ना, तो जो चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट इस रिएक्शन में हमारा कौन है, हाइड्रोजन। ओके, और जिसका हमारा रिडक्शन हो रहा है, वो हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, कॉपर ऑक्साइड। सो रिड्यूसिंग एजेंट को देख के आप क्या बोल सकते हो, क्या है रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मैं आपको डेफिनेशन पूछूं, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होगा, द सब्सटेंस विच व्हाट
द सब्सटेंस विच रिड्यूस अदर सब्सटेंस और ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। रिड्यूसिंग एजेंट अगर मैं पूछूं आप क्या बोलोगे? रिड्यूसिंग एजेंट इज व्हाट? यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। वो कॉपर ऑक्साइड को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट इज व्हाट? हमारा हाइड्रोजन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन क्या है हमारा? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट इज व्हाट? द सब्सटेंस विच रिड्यूस अदर सब्सटेंस और ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। खुद को वो ऑक्सीडाइज करेगा, अदर सब्सटेंस को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। दैट इज व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच reduce other substance or and oxidized itself is called reducing agent। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या है हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस एंड रिड्यूस इटसेल्फ, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन क्या होगा? द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज्ड अदर सब्सटेंस एंड रिड्यूस इटसेल्फ। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ में आ गया। जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो हमारा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ट्रिक बता रही हूं कैसे पता चलेगा। जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, वो हमारा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो हमारा क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। अंडरस्टूड? तो इसमें मुझे बताओ, इस रिएक्शन में मैं जिसको पूछूंगी बताना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा कौन सा है? रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है हमारा? हाँ, जिंक ऑक्साइड। इसका रिडक्शन हो रहा है, नॉट Zn, जिंक ऑक्साइड। ओके, जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब वो हमारा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कार्बन का हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है? हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडॉक्स रिएक्शन, ये सब समझ में आ गया। नोबडी हैज एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट करोजन। ओके, करोजन के बारे में कुछ पता है आप लोगों को? क्या जंग लग जाता है? कैसे लगता है भाई? कैसे लगता है? एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। तो कैसे लगता है? बोलो। अगर वो वाटर के मॉइस्चर, यस, मॉइस्चर एयर के कांटेक्ट में आके क्या होता है? एक लेयर फॉर्म हो जाता है। व्हाट इज करोजन? करोजन इज द प्रोसेस। ओके, करोजन क्या है? प्रोसेस है जिसमें मेटल स्लोली इटन ऑफ होता है बाय द एक्शन ऑफ व्हाट? मॉइस्चर और एयर और केमिकल ऑन द सरफेस। केमिकल से भी क्या होते हैं? हो जाते हैं मेटल। सो आपका करोजन क्या है? करोजन is the process in which metals are eaten off gradually by the action of moisture, air or chemical on the सरफेस। ओके, करोजन का बैड इफेक्ट क्या होता है? डिसएडवांटेज क्या करता है? खराब क्या करता है? मेटल्स को क्या करता है? मेटल का जो स्ट्रेंथ होता है उसको क्या करता है? वीक कर लेता है। जो ब्रेजेस वगैरह जिस मेटल से, आयरन वगैरह मेटल से बने होंगे, अगर वो मेटल करोड हो जा रहे हैं, ओके, अगर उनमें करोजन हो जा रहा है, उनका स्ट्रेंथ क्या होता है? वीक हो जाता है। वो धीरे धीरे मेटल को क्या करता है? खोखला अंदर से बना देता है। क्या बना देता है? खोखला अंदर से बना देता है, जिसकी वजह से मेटल का स्ट्रेंथ जो है वो पूरा का पूरा वीक हो जाता है। तो करोजन आपके लिए अच्छा है या बुरा है? बुरा है। ठीक है, तो व्हाट आर द एग्जांपल? बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, क्लास 7 से हम पढ़ते आ रहे हैं। 1 मिनट। ओके, बेस्ट एग्जांपल आप क्लास 7 में भी पढ़े हो, पढ़ते आ रहे हो। रस्टिंग ऑफ आयरन। यस, गुड एग्जांपल, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या होता है? आयरन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके और मॉइस्चर के कांटेक्ट में भी आके
ओके, आयरन के ऊपर क्या होता है, आयरन का जो होता है, आप देखे हो आयरन का गेट वगैरह देखे हो, क्या होता है उसके ऊपर, नहीं उस वो तो प्रिवेंशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो मुझे बताओ अगर कोई आयरन गेट वगैरह होता है तो धीरे धीरे वो स्लोली क्या होता है, आपको क्या नजर आता है, एक ब्राउन लेयर नजर आता है, उसमें क्या है वो ब्राउन लेयर, दैट ब्राउन लेयर इज व्हाट, रस्ट, दैट ब्राउन लेयर इज व्हाट, रस्ट, व्हाट इज दैट, फेरिक ऑक्साइड, ऑक्साइड। तो समझ में आया, तो जो आयरन है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके तो आपका क्या बनाता है, Fe2O3 डॉट XH2O, क्या X नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होते हैं, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, रस्ट। ओके, ये क्या है, रस्ट का फॉर्मूला है, समझ में आया। सो नोट डाउन करो इसको। नेक्स्ट, तो ये करोजन जो है वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, यस और नॉट, दिस इज अ प्रॉब्लम। तो कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकें, कैसे प्रिवेंट करेंगे उसको, यस एक प्रोसेस है, यस बाय पेंटिंग, पेंटिंग करने से, यस वेरी गुड, बाय लुब्रिकेशन, ओके, बाय ऑयलिंग और ग्रीसिंग। ओके, पेंटिंग करने से क्या होता है, ऑक्सीजन और आयरन के बीच क्या होता है, एक लेयर चढ़ जाता है पेंट का। ओके, तो ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, पेंट के साथ रिएक्ट करेगा, डायरेक्टली कांटेक्ट में आयरन के साथ वो नहीं आएगा, एक लेयर बन जाता है, तो उनके बीच में वो जो कांटेक्ट बन नहीं पाता, जिसकी वजह से आयरन रस्ट नहीं हो पाते। लेकिन ये बेचारा पेंट जो है कितने दिन तक वही टिका रहेगा, वो भी धीरे धीरे क्या होता है, रिमूव हो जाता है। और क्या है, बाय ऑयलिंग और ग्रीसिंग, इसमें भी वही चीज होता है। और एक तो प्रोसेस हमने पढ़ा था, वो प्रोसेस क्या है, किसको याद है, गैल्वेनाइजेशन, याद है, इसमें क्या होता था, जिंक का लेयर हम आयरन के ऊपर कोटेड करते थे। ओके, जिंक का लेयर हम क्या करते थे, आयरन के ऊपर कोटेड करते थे बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो उसका जो होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, वही जिंक का क्या होता है, लेयर चढ़ जाता है आयरन के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ऑक्सीजन जो है किसके साथ रिएक्ट करेगा, जिंक के साथ, आयरन के साथ कांटेक्ट में आ नहीं पाता। नेक्स्ट, और क्या हो सकता है इसमें, एलोइंग, एलोइंग में क्या होता है, व्हाट इज एलोय, एलोय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ व्हाट, टू मेटल्स और मेटल्स या नॉन मेटल्स के बीच, इसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है मेटल्स को, जिसकी वजह से वो जल्दी क्या नहीं होते, करोड नहीं होते। दिस इज व्हाट अबाउट करोजन, समझ में आया। ओके ओके, रैंसिडिटी, ओके, खाना वगैरह, ओके, कुछ दिन तक रुक जाए तो क्या होता है, उस खाने को एक अजीब सा अनप्लीजेंट स्मेल आता है, टेस्ट भी क्या होता है, खराब हो जाता है। क्यों होता है पता है, ऑक्सीडेशन होता है, किसमें, उस खाने में जो फैट्स और ऑयल है, ठीक है, उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, एक अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आता है। ओके, दैट इज व्हाट, रैंसिडिटी। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज द कंडीशन produced by aerial oxidation of fats and oil present in the food, due to which an unpleasant smell and taste occur। तो क्या होता है, ये जो फैट्स और ऑयल होता है फूड का, जब उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वो फूड क्या हो जाता है, रैंसिड हो जाता है, क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, एक गंदा सा स्मेल आता है, गंदा सा टेस्ट आता है उसका, जिसकी वजह से वो कंज्यूम करने के लिए अनफिट है, वो सही नहीं है, वो खराब हो जाता है। तो रैंसिडिटी का प्रिवेंशन क्या है, कैसे हम प्रिवेंट कर सकें, यस वेरी गुड, बाय फ्रीजिंग। ओके, एक होता है बाय फ्रीजिंग। नेक्स्ट, और क्या होता है, चिप्स पैकेट, लेस वगैरह खाए हो, नो, तो क्या बोल रहे हैं, यस, चिप्स वगैरह पैकेट खाए हो, यस और नॉट, वो इतना फूल के होता है वो पैकेट, आप उसको जब खोल देते हो वो इतना सा निकलता है, उदास हो जाते हो ना, हाँ, क्या होता है उसके अंदर, उदास हो जाती है। ओके, क्या होता है उसके अंदर, नाइट्रोजन गैस भरा होता है, ठीक है, ताकि वो फूड क्या हो, खराब ना हो, फ्लशिंग नाइट्रोजन in the packet. Okay, next और क्या है, by adding antioxidant। Okay, next, और क्या हो सकता है, एयर टाइट कंटेनर में आप रखते हो उसको, एयर टाइट कंटेनर में, ठीक है, फूड पैक्ड विथ एयर
ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट द प्रिवेंशन. ये एग्जाम्पल नहीं है, ये प्रिवेंशन है बेटा. ठीक है, कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सके. ठीक है, दिस इज व्हाट प्रिवेंशन. ओके, दिस इज व्हाट अबाउट टुडेज क्लास. आपका ये चैप्टर 1 आज कंप्लीट हो गया.